Hello student, today we will learn about past indefinite tense. Rule to recognize here. It means पहचानने का नियम. The Hindi sentence in which the Hindi verb end with ta tha, ti thi, te the, a, e. etc comes then it belongs to past indefinite tense. कहता है हिंदी वाक्य और हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या आ जाए, ता था, ती थी, ते थे, आ, ए, ई इत्यादि अगर आवे वो किससे संबंध रखता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। सब्जेक्ट प्लस पीवी2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कुछ लोग V2 भी लिखते हैं। फर्स्ट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब है ये। दिस इज फॉर पॉजिटिव and negative subject plus helping verb and plus not and plus pv1 and plus object for negative. In this tense we use did helping verb. We use did with the all person, first person, second person and also third person. And helping verb is used in negative and also yes no type or interrogative. अब यहां पे एग्जाम्पल लेते हैं। रमेश बाजार जाता था। या रमेश बाजार गया। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि रमेश बाजार जाता था, लास्ट में हमने क्या प्राप्त किया, ता था, और ता था किसकी पहचान है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, है ना। और आप देखो कि रमेश बाजार गया, गया में क्या छिपा आ रहा है, आ। जैसे आप गया बोलेंगे क्या आ जाएगा, आ। तो आ ये हिस्सा आ रहा है, ये किसका हिस्सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। दिस इज द पार्ट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसको देखते हैं, आप समझ जाइए कौन सा टेंस का हिस्सा आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको बनाएंगे। अब जानते हैं कि फॉर्मूला हम क्या, सब्जेक्ट प्लस पीवी2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रमेश, एंड दिस इज अ पॉजिटिव सेंटेंस। पीवी2 क्या होगा, जाना का क्या होगा, वेंट। रमेश वेंट टू मार्केट। दिस इज फॉर पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव बनाते हो यहां पे तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, रमेश, फिर हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या है, डिड। वी नो दैट डिड प्लस नॉट इक्वल्स टू डिडंट। वी कैन राइट ऑल्सो डिडंट, या आप डिड नॉट भी लिख सकते हैं। तो रमेश डिडंट गो टू मार्केट। दिस इज फॉर नेगेटिव। आप नेगेटिव में सिर्फ पीवी1 ही इस्तेमाल करें, पीवी2 नहीं। जैसे आपने देखा रमेश बाजार जाता था, रमेश बाजार गया। अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव फॉर्म पे। तो वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट यस या नो टाइप। अगर अपन बात करें फर्स्ट यस या नो टाइप के बारे में, द स्ट्रक्चर ऑफ दिस हेल्पिंग वर्ब, subject and plus pv1 and plus object। अब इसी का एग्जांपल लेते हैं कि रमेश बाजार जाता था। अगर यहां कर दे कि क्या रमेश बाजार जाता था, क्या रमेश बाजार जाता था। क्या रमेश बाजार जाता था, आप ये क्या देख के ऐसा नहीं लगना कि व्हाट लगा दें, आपको पता है दिस इज द यस नो क्वेश्चन। एंड वी नो दैट if we have to give a reply having spoken yes या no only is called yes या no type interrogative sentence। अगर हमें अपना जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना पड़े
उसे क्या कहते हैं, यस या नो टाइप इंटररोगेटिव सेंटेंस का। तो क्या रमेश बाजार जाता था, अगर रमेश बाजार जाता तो आप बोल दोगे यस, और नहीं जाता तो क्या बोलोगे नहीं। तो जवाब किसमें देना पड़ा है, हाँ या ना में। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब रमेश विच पर्सन, थर्ड पर्सन, बट हमें पता है कि यहाँ पे डिड हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो क्या रखेंगे, डिड रमेश गो टू मार्केट, डिड रमेश गो टू मार्केट, क्या रमेश बाजार जाता था। अब इसका एक दूसरा पार्ट है ऑब्जेक्ट टाइप, जिसको हम लोग WH क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप, इनका स्ट्रक्चर अपन लिखेंगे यहाँ पे, IP प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस PB1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट। एज वी नो, अगर हमें अपना जवाब कुछ बोलकर देना होता है उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस या WH क्वेश्चन कहते हैं। अब जैसे लिखते हैं कि तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे, तुम क्या करते थे। अब इसमें देख रहे हैं कि भाई जवाब हमें क्या देना पड़ेगा, कुछ बोलकर, कुछ किसने पूछ दिया तुम क्या करते थे, तो मैं पढ़ता था, मैं लिखता था, इट मीन्स वी गिव द आंसर एनीथिंग, मैं कुछ बोलकर जवाब देना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है, आईपी फर्स्ट ऑफ ऑल, आप आईपी पे ध्यान देंगे, आईपी यहाँ पे क्या है, व्हाट। अब आईपी क्या होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, व्हाट, व्हिच, व्हाई, व्हेन, हुज, हाउ, दीज आर आईपी, ये सब क्या है, आईपी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस है। उसके बाद देखो अपन यूज करेंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब, व्हाट डिड यू। अब फिर देखिए यहाँ क्या है भाई, करना क्या हो जाएगा, वर्ब यहाँ पे डू, व्हाट डिड यू डू, तुम क्या करते थे। दिस इज अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दैट्स ऑल। और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाया था, उसमें बीमार था, इसके कारण मैं जो है वीडियो नहीं बना पाया, अब रेगुलर देने की कोशिश करूंगा। दैट्स ऑल।